अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है मशक़ी सेट 2.4 सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुरब्बई मसावात को आम मसावात से मवाजना कीजिए और ए बी सी की कीमतें लिखिए। आम मसावात आपको पता है, ए एक्स की दूसरी, मैं आम मसावात यहाँ लिखता हूँ, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ये अपनी आम सूरत है ना, मुरब्बई मसावत की आम सूरत है, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब ये पहला सवाल है, एक्स की दूसरी नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। अब पहले हमको देखना है कि आम सूरत में है, आम मसावत की सूरत में है क्या, तो है। पहले देखो एक्स की दूसरी, अब नफ़ी और जमा को कोई फ़र्क, ये कोई चीज़ नहीं है, हमको सिर्फ जो है ए बी सी इस तरफ है क्या नहीं, और उसके साथ मुतगैर, और मुतगैर पे एक मुतगैर पे स्क्वायर है, एक मुतगैर पे स्क्वायर नहीं है, इस तरह सूरत में है क्या, तो उसी सूरत में है ना। तो अब हमको क्या लिखना है, मवाजना करने के बाद, ये अब मवाजना लिखता हूँ मैं, आम सूरत से मवाजना, आम सूरत से मवाजना करने पर, तो आम सूरत क्या है, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब हम मवाजना करेंगे तो यहाँ पर x की दूसरी है, x की दूसरी है, उसके साथ a है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, यानी a की कीमत यहाँ आएगी। तो हमको ए बी सी की कीमतें निकालना है, तो a बराबर, अभी हम कुछ भी नहीं है यानी 1 है, ठीक है, तो a बराबर 1। उसके बाद b बराबर, यहाँ देखो b है, x इधर है, x इधर है, उसके साथ में b है, तो x के साथ में कितना है, b की जगह नफीसा, तो b बराबर नफीसा। अब सी बराबर, अब जमा का सी, तो जमा सी की जगह क्या है, जमा के 5, तो सी बराबर कितना आया 5, ए बराबर 1, पी बराबर नफीसा और सी बराबर 5। ये हो गया पहला। दूसरा देखो, 2m की दूसरी बराबर 5m नफी 5, तो सबसे पहले उसको हम आम सूरत में लाएंगे। तो पहले क्या रहता है, 2m की दूसरी, ये जमा का 5m उस तरफ है, हम इधर लाएंगे तो नफ़ी के 5m हो जाएंगे, और ये नफ़ी के 5 उस तरफ है, तो यहाँ पे आके जमा के 5 बराबर 0। यह आम सूरत में आए। अब हम आम सूरत लिखेंगे, आम सूरत क्या है, ए एक्स की दूसरी, अब यहाँ पे x की जगह क्या है, m है, हमारी सूरत हम ए एम की दूसरी भी लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ठीक है। तो समझो ये x की दूसरी है, उसकी जगह क्या है, m की दूसरी, उसके साथ में क्या है 2। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे m लिखता हूँ, कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे भी m लिखता हूँ। मुतगैर कोई भी हो, जो सवाल में मुतगैर है वो हमारे आम सूरत में, या फिर जो आम सूरत में है वो सवाल में इम्पोर्टेंट है, सवाल में m है तो हम आम सूरत में यहाँ पर m लेंगे, ठीक है। तो ए एम की दूसरी जमा बी एम जमा सी बराबर 0। तो अब देखो m की दूसरी की जगह m की दूसरी, उसके साथ में a, तो a की जगह क्या है 2, तो a बराबर 2। इसी तरह से b बराबर, अब m यहाँ पे है, m यहाँ पे, m के साथ है b, और यहाँ पर b की जगह क्या है, नफ़ी के 5, तो b बराबर नफ़ी 5। उसके बाद c बराबर, यहाँ पर भी जमा के 5 है, तो c बराबर कितना आएगा 5, a बराबर 2, b बराबर नफ़ी 5 और c बराबर 5, ठीक है। तीसरा देखिए, y की दूसरी बराबर 7y, तो इसमें y की दूसरी जमा का 7y इधर से इधर आके नफ़ी का 7y हो जाएगा। अब c की जगह कुछ नहीं, तो हम जमा 0 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि आम सूरत में आना चाहिए, x की दूसरी नफ़ी by जमा c बराबर 0, इस तरह आना चाहिए। तो हमने क्या किया, y की दूसरी अपनी जगह पर लिखे, जमा का 7y उधर से यहाँ पर आया, नफ़ी का 7y हुआ, और c की जगह कुछ नहीं था तो हमने जमा के 0 बराबर, वो 0 उस तरफ आई। आम सूरत क्या है, आम सूरत से मौजना करेंगे, तो अब y है इसलिए y लेता हूँ, y की ay की दूसरी जमा by जमा c बराबर 0, ये आम सूरत है, ठीक है। तो अब देखिए y की दूसरी, उसके साथ में कुछ नहीं, यानी a की कीमत कितनी आई 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b की जगह क्या है, नफ़ी के साथ, b बराबर नफ़ी 7, और c कुछ भी नहीं था तो c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अदद है ना, यहाँ पे सिर्फ अदद है, मुतगैर नहीं, इसलिए डायरेक्ट उसको कीमत कितनी दी हमने, कुछ भी नहीं थी, इसलिए 0, c इज इक्वल टू 0।